ये देखो सेरोको, मैं चाहता हूं कि तुम इस किताब को पढ़ो। Ryuzo. ये देखो सेरोको, मैं चाहता हूं कि तुम इस किताब को पढ़ो। Ryuzo Yashima. दुनिया भर से बिजली के बारे में इकट्ठा की गई जानकारी का निचोड़ है इस किताब में, और इसमें उनके खुद के आविष्कार भी। बिजली का अब और विकास नहीं होगा। कुछ लोग भले ऐसा कहते हैं, पर तुम सेरोको, तुम उन सबसे अलग हो। Sir! Stuart, sir! Eureka, Evelica.知らない色肌らけさつきだらけの夢結ぶ万華鏡を君と照らすイラ打ち鳴らす鼓動で霧も晴らしてゆく電化石が雨に隠す涙の叫ぶ揺れてエブリカ光をなくしたそれでもやにもあの日の傷も抱いて君が信じた本当に出会うために歌ってゆこうすべては見えない夜明けの道は光になれवही है 20वीं सदी की बिजली पुस्तिका। बाकी बातें होती रहेंगी, पहले तुम लोग कपड़े बदल लो। ये तो मेरे पुराने कपड़े हैं, पर तुम पर अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं कियाची। आगे बढ़ो, रुक क्यों गई? वो मुझे अरे चलो ना। ये तुम ये कपड़े अजीब है ना। बहुत ही अजीब। जब लड़की तैयार होके आती है तो तुम्हें तारीफ करनी चाहिए, समझे मिस्टर? हाँ, पर आप कौन हैं? मेरा नाम साकी है। हाँ? तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं आ गया सर। सोचा नहीं था वो वहां चले जाएंगे। काम हो गया? जी सर, मैंने उन्हें आपकी शुभकामनाएं भी दे दी थी सर। तो फिर चलो जश्न की तैयारी करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे भी। कॉफी से ठीक लगेगा। कॉफी? इसका रंग स्याही जैसा है। तुम इसमें चीनी और दूध मिलाकर पी सकते हो। चाहो तो थोड़ी राय विस्की मिला सकते हो। आपको नहीं लगता हम इसके लिए अभी छोटे हैं? दरअसल साकी एक बिजनेस वुमन है जो दुनिया भर से शराब इकट्ठा करती है। इन वीनो वेरितास, शराब ही सच सामने लाती है। साकी कितनी अच्छी है ना। मुझे तो अजीब लगी। चलो आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ वो पुस्तिका कहाँ है। पर मेरे भैया की बिजली पुस्तिका आपके पास कैसे आई? तुम्हारे भाई सेरोकू को मैंने पढ़ाया है किहाची। ज्यादा नहीं, बस 4 साल पहले की बात है।
ओत्सु के एक स्कूल में मैं बतौर इंग्लिश टीचर गया था और सेरुकु भी वहीं पढ़ता था। उसे देखकर लगता था कि उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है। किहाची, तुम्हें बिजली की चीजों पर काम करने में मजा आता है ना? सेरुकु भी बिल्कुल ऐसा ही था। हर वक्त बस कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता था। बिजली का डिस्चार्ज लैंप। सेरुकु ने अपनी बिजली पुस्तिका मुझे पहले ही दिखाई थी। नंबर 17, बिजली से शक्ति। एक कमजोर इंसान के शरीर की बिजली से ताकत बढ़ाना। ये तो मैंने लिखा था। मतलब पुस्तिका सच में यहाँ है? हाँ, वो मैंने इस कमरे में रखी हुई है। ये कैसा दरवाजा है? ना हैंडल है और ना ही चाबी का छेद। सही कहा। सेरुकु ने इस दरवाजे को बिजली के ताले से बंद किया था, पर यह ताला टूट गया। अभी कुछ साल पहले की ही बात है। पर किहाची, मुझे लगता है तुम ये दरवाजा खोल सकते हो। क्या हुआ केंगो? केंगो, तुम? क्या हुआ किंगो बेटा? पिताजी आप? बिना को तुम्हें तो मैं माफ कर दो सेरुकु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मुझे बताओ बात क्या है केंगो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये तब की बात है जब 3 साल पहले यूरोपीय देशों में जंग छिड़ी थी। सेरोकू और मुझे सेना में बतौर आरक्षित अधिकारी तैनात किया गया था। ओए सेरोकू, क्या लिखता रहता है हर वक्त? 20वीं सदी की बिजली पुस्तिका, जिसे मेरे छोटे भाई ने लिखा है। नंबर 17, बिजली से शक्ति। इंसान की कमजोर मांसपेशियों की ताकत बिजली से बढ़ाना। नंबर 19, बिजली की दृष्टि। जो देख और सुन नहीं पाते, बिजली की मदद से उनकी इंद्रियों पर काम करना। कितनी कमाल की तकनीकें हैं, है ना? पर क्या ये चीजें असल में बन भी सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। और अपने छोटे भाई की मदद के लिए मैं हर पन्ने के पीछे जो मुझे ठीक लग रहा है वो लिख रहा हूं। मुझे तो तुम्हारा लिखा हुआ कहीं नहीं दिख रहा। नंबर 20, बिजली से छपाई। हाँ, इसके बारे में मुझे एक खास इंसान ने बताया। ये मेरे लिए बहुत शुभ है। खास इंसान? और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पुस्तिका में और भी बड़े गहरे राज हैं। गहरे राज? हाँ, और राज राज ही रहेंगे। यूरोपीय देशों की आपसी लड़ाई की वजह से दिक्कत यहाँ हम लोगों को होती है। हमें तो अपने दुश्मन और दोस्त देशों के बारे में कुछ नहीं पता सिवाय उनके नामों के। मैं तो पेरिस जाने की कोशिश करूंगा। पेरिस? हाँ, वहाँ बिजली का बड़ा व्यापार मेला लगता है। मुझे जानना है कि पेरिस में बिजली को लेकर क्या मान्यताएं हैं। बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, क्योंकि मैंने ये पूरी लिख दी है। तुमने इसमें सब लिख दिया? हाँ, मेरा काम हो गया। ये तो मुझे पहले जैसी ही लग रही है कि हाथी की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन लिखते लिखते मुझे लगा कि उसे शायद मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा छोटा भाई एक नए युग की शुरुआत जरूर करेगा। दुश्मन का हमला! सभी जवान अपनी पोजीशन ले ले! सब तैयार? हम तैयार हैं! हम तैयार हैं! हम तैयार हैं! आगे बढ़ो!
सेरोकू। जब मैं जंग से वापस लौटा, मुझे पता था सबसे पहले मुझे किसका सामना करना है। उसका जिसे मुझे ये पुस्तिका सौंपनी थी। पर पता नहीं क्यों मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे डर था मुझ पर इल्जाम लगाया जाएगा, इसलिए मैं वो पुस्तिका लौटाने यहाँ आ गया। इस जगह के बारे में सेरोकू ने मुझे पहले बताया था। पुस्तिका को उसकी असली जगह रखना था ताकि मैं सब कुछ भूल सकूं। क्योंकि उस दिन मैंने सेरोकू को पुस्तिका वापस नहीं की, इसलिए उसकी जान चली गई। सच तो यह है, आज मेरी जगह सेरोकू को यहां होना चाहिए था। अब तक चुप रहने के लिए मैं माफी चाहता हूं। तुम्हें मुझ पर नाराज होने का पूरा हक है। मुझे कुछ देर खुली हवा में जाना है। खुद पर भरोसा रखना किहाची। ये है 20वीं सदी। इसमें लिखी हर चीज को हम मिलकर बनाएंगे। मैं तो ऐसी तकनीकें ढूंढ रहा हूं जो तुम्हारी तरह आजाद हों और 20वीं सदी में उड़ान भर सकें। मुझे यकीन है चाहे कुछ भी हो जाए तुम एक नए युग की शुरुआत जरूर करोगे मेरे भाई। एक नया युग, बिजली का युग। क्या जी? अब बस बहुत हुआ इनको। पिताजी, आपको इस बारे में पता था स्टुअर्ट? जब तुम जंग से लौटकर मेरे पास आए थे, मुझे महसूस तो हुआ था कुछ है जिसके बारे में तुम बताना नहीं चाहते हो। लेकिन हाल ही में मैंने अपनी बेटी केट से कुछ सुना। सेरोकू के छोटे भाई के पास बिजली पुस्तिका का सिर्फ आधा हिस्सा ही है। तो मैंने सोचा बाकी का हिस्सा कहाँ है। फिर जब मैंने जोर डाला तो मुझे उस लाइब्रेरी के बारे में याद आया जो तुमने बंद कर दी थी। आपका शक बिल्कुल सही निकला। पर तुम इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? नोरिको, दरअसल ऐसी चिट्ठी छोड़ के चले गए, लेकिन क्यों? एक बार मुझसे बात करने नहीं आ सकते थे? माफी चाहता। हम दोनों की तो शादी होने वाली है ना। तुम मुझसे तो सब बातें साफ साफ कह सकते थे। छुपाने की क्या जरूरत थी? मैं शायद तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं हूं। माफी चाहता हूं। क्या करना चाहती हो तुम? अपनी सगाई से ऐसे कौन भागता है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? पिताजी, मैं तो सर ये शादी तुम्हारी भलाई के लिए है, और अगर तुम्हें इस शादी से बचना है तो फिर एक ही रास्ता बचता है। हाँ? वो बिजली पुस्तिका। बिजली पुस्तिका? तुम्हें वो योस्के के हवाले करनी होगी ताकि वो हमसे कर्जा वापस न मांगे और तुमसे शादी करने की जिद भी छोड़ दे। बस तुम्हें खुद ये बात उसे बतानी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी।
वो बिजली पुस्तिका कि हाची का सपना है, उससे नहीं छीन सकते। मेरा तो उस पर कोई अधिकार भी नहीं है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। शुक्रिया इनारी, सही कह रही हो। मुझे किहाची की फिक्र करनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलने की कोशिश और क्या? अभी इस वक्त? हाँ, मुझे अभी खोलना है। ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ एक और दरवाजा है। बहुत बढ़िया इनागो। एक और दरवाजा। मुझे लगता है कि शायद यही वो बिजली का ताला है जो भैया ने लगाया था। पर यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। शायद इसमें बिजली नहीं आ रही। अंदर से खोखला है। इसका मतलब ये देखो इनागा, जरूर इसके अंदर से बिजली की तार जा रही होगी। मुझे खुशी है कि तुमने खुद को संभाल लिया। केंगो ने जो बात बताई उसके बाद हाँ। मैं हैरान तो हूँ, पर पता नहीं अगर भैया के पास वो पुस्तिका होती तब भी वो बच पाते या नहीं। पर एक बात तो है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि भैया मेरी दी हुई बिजली पुस्तिका को बहुत खास समझते थे। वो देखो, जल चक्की। ये तो चल नहीं रही। जब ये जल का चक्र घूमेगा तब डिस्क भी घूमेगी। इसके अंदर कॉइल है और ये घोड़े की नाह जैसी चीज। ये कॉइल और एक चुंबक है। ये तो एक जनरेटर है। ये तो कमाल है। मैंने जितने भी जनरेटर देखे ये उनमें से सबसे बेहतर है। इस डिस्क में कॉइल लपेटी जाए तो वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। क्या बात है, कुछ टूटा फूटा भी नहीं है। हमें बस उस जल चक्र को घुमाना होगा। नदी जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ चलते हैं। मैग्नेट को कॉइल के पास लाओ या कॉइल को मैग्नेट के पास, दोनों तरीकों से बिजली बन ही जाती है। कॉइल को मैग्नेट के अंदर चलाओ तो डायरेक्ट करंट बनता है और इसका उल्टा करो तो अल्टरनेट करंट बनता है। जो जनरेटर पहले देखा था उसके डिस्क पर कई चीजें थी। तुम्हारी भक्ति कभी खत्म नहीं होगी ना? यही तो मेरी खूबी है। लेकिन तुम्हारे अंदर सिर्फ यही खूबी थोड़ी ना है। इना को जब तुमसे पहली बार मिला था तुम तब से बहुत बदल गई हो। वैसे बदल तो तुम भी गए हो किहाची। मैं कैसे? पहले तो तुम हर चीज पर शक करने वाले लड़के थे। हाँ वो तो है। तब मैं अपने भैया को भी ठीक से समझ नहीं पाया था। एक और बात है। कौन सी बात? यही की बातें करना बंद करो। ये पानी रोकने के लिए है ना? इसीलिए नीचे पानी नहीं पहुंच रहा। इसे खोलने और बंद करने का कोई तरीका तो होगा, पर कहाँ? वो रहा। समझ गया। बढ़िया। अब देखना कि पानी कैसे नीचे जाता है। ये कैसे हुआ? ये गेंद पानी का स्तर नापती है। जैसे ही स्तर बढ़ता है दरवाजा खुल जाता है। तुम्हारे बड़े भाई का दिमाग तो कमाल का था। अगर इसे मैं बनाता तो कचरा फंसने की वजह से ये कभी नहीं रुकता। सही कहा, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अरे इतनी जल्दी चीजों पर भरोसा नहीं करते। देखो इनागो, जल चक्र घूम रहा है। इनागो, जल्दी यहाँ आओ। ये घूम रहा है। हाँ। तुम्हें अपने सपने पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए किहाची। हाँ? तुम्हारा भी तो सपना है ना अपनी माँ की तरह साके बनाने का। चलो अब दरवाजा खोलते हैं। हाँ। ये लीजिए सर, पार्टी की मेन डिश यही होने वाली है। अब बस हमें उस पुस्तिका के आने का इंतजार करना है।
क्या जी, तुम दोनों अचानक कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम इसे खोलने वाले हो ना? हाँ, और ये है इसकी चाबी। इससे भी तो कुछ नहीं हो रहा। स्टुअर्ट सर, क्या आप अपना हाथ यहाँ पर एक बार रख सकते हैं? हथेली की छाप सही है, दरवाजा खुल रहा है। क्या बात है, तुम दोनों ने तो इस दरवाजे को खोलने का तरीका ढूंढ ही लिया। वो तो भैया की आवाज थी। इधर आओ किहाची। पुस्तिका वहां रखी हुई है। इसकी बाइंडिंग भी पुस्तिका जैसी ही है। ये सब ryuzo याशिमा की किताबें हैं। सेरोकू इन्हें बड़े ही चाव से पढ़ा करता था और इन्हीं किताबों के साथ सेरोकू को मैंने एक खाली किताब भी दी थी। क्या वो? हाँ, उसी खाली किताब से ही तुमने अपनी वो बिजली पुस्तिका बनाई है किहाची। क्या यही है बिजली पुस्तिका? लग तो यही रही है। यही है बिजली पुस्तिका। हाँ, और अब ये पूरी हो गई। सुनो, तुम्हें अपने सपने पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए किहाची। तुम किस सोच में डूबे हुए हो? इनागा, हाँ? मैं ये उस अमीर ज़ादे को दे दूंगा। हाँ?